दोस्तों, एक कहानी है एक मठ की। कहीं दूर एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था। लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी आत्म साक्षात्कार के लिए अपने गुरु के निर्देशन में अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक आदमी मठ में आया और शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जैन गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। जैन गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाना पड़ेगा। यह पूरी जिंदगी ले सकता है और फिर भी यह निश्चित नहीं है कि इस जीवन काल में तुम सत्य जान पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यहाँ से लौटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, यदि ऐसा है तो एक काम करो, यहाँ मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल पीसने का काम करो। सुबह से शाम तक सिर्फ चावल पीसते रहो। जब थक जाओ तो सो जाओ और जब सुबह उठो तो फिर से चावल पीसना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ मत करो। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। इस मार्ग का अनुसरण करते रहो और मुझसे फिर कभी मिलने मत आना। जब ज़रूरत होगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। युवा शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए चावल पीसना शुरू कर दिया। मठ में 500 शिष्य रहते थे जिन्हें समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर चावल पीसने लगता और रात तक पीसता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में वो सो जाता जहाँ चावल पीस रहा होता है। वह न तो किसी से बात करता, नहीं कोई और उससे बात करता था। कुछ महीनों तक चावल पीसते समय उसके मन में विचार आते रहते, लेकिन जब विचारों को नया विषय नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। कुछ वर्षों बाद वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और बिना किसी विचार के चावल पीसता रहता। वह न तो ध्यान करता था और न ही कोई शास्त्र पढ़ता था। मठ के अन्य शिष्य उसे मूर्ख और स्वयं से बहुत हीन मानते थे। 12 साल तक वो चावल पीसता रहा। 12 वर्षों बाद एक दिन जैन गुरु ने घोषणा की कि अब मेरा अंतिम समय निकट है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे मठ का प्रमुख बनेगा। इसलिए मेरे किसी भी शिष्य ने अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है तो वह रात में मेरे दरवाजे पर आकर अपने अनुभव से कुछ पंक्तियाँ लिख दे। कई शिष्यों ने ऐसा करने का विचार किया। मठ के मुख्य शिष्यों में से जो बौद्ध शास्त्रों का बहुत ज्ञान रखता था, उसने जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। सभी शिष्य उसे गुरु का संभावित उत्तराधिकारी मानते थे। उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा होती है। इस धूल को साफ करना ही ध्यान है। जिसका दर्पण साफ हो गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। जब गुरु ने सुबह उठकर पंक्तियाँ देखी तो वो बहुत क्रोधित हो गए और कहा, किस मूर्ख ने ये बकवास मेरी दीवार पर लिखी है। मुख्य शिष्य चुप रहा। हालांकि उसने जो लिखा था वह ज्ञान से भरा था, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर पाया था, उसने गुरु की पंक्तियों को पूरी तरह से गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। यह देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्यों इस विषय पर बात करते हुए उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल से यहाँ आया था और दिन रात चावल पीसता था। उसने उनकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। दोनों शिष्य हैरान हुए और उसने पूछने लगे, तुम क्यों हंस रहे हो? उनके मन में उसे बहुत हीन समझा जाता था, क्योंकि किसी ने भी उसे न तो शास्त्र पढ़ते देखा था न ध्यान करते। सभी उसे एक साधारण चावल पीसने वाले मानते थे। दोनों ने फिर से उनसे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? चावल पीसने वाले ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि गुरुजी सही कह रहे हैं। ये सब पंक्तियाँ बकवास है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं। यह सुनकर दोनों शिष्य चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने कहा, मैं तो लिख नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, कुछ पंक्तियाँ कह जरूर सकता हूँ और अगर तुम उन्हें लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों सहमत हो गए और गुरु के कमरे के पास गए। चावल पीसने वाले ने कुछ पंक्तियाँ कही और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया। उन्होंने चावल पीसने वाले का नाम भी
नीचे लिख दिया। वो सोच रहे थे कि गुरु फिर से नाराज होंगे, लेकिन इस बार जो पंक्तियाँ लिखी थी वो अद्भुत थी। उन पंक्तियों में लिखा था, मन तो बस एक भ्रम है, न कोई मन है, न ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं तो धूल कहाँ से जमेगी। जिसने यह मान लिया उसने सत्य को जान लिया। गुरु ने रात के बीच में ये पंक्तियाँ देखी और तुरंत उठकर उस युवा चावल पीसने वाले के पास गए और जो सो रहा था उन्होंने उससे जगाया और कहा, यह लो मेरा डंडा और मेरी चादर। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इसी समय इस मठ को छोड़ दो और कहीं दूर चले जाओ। मैं जानता हूँ यहाँ कई विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल पीसने वाला आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जबकि वे नहीं कर सके। तुम्हें यह सब प्राप्त हो चुका है जो मुझे था, और तुमने यह सब चावल पीसते हुए प्राप्त किया है। मुझे यह भी पता है कि जहाँ भी तुम जाओगे लोग तुम्हारे पास आना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब एक फूल खिलता है तो उसकी सुगंध अपने आप फैलने लगती है। चावल पीसने वाले ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और रात में ही वहाँ से चला गया। हम अपने जीवन में देखें तो पाते हैं कि कई लोग सोचते हैं ध्यान सिर्फ एक जगह बैठकर आंख बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ध्यान चलते फिरते भी किया जा सकता है और कोई काम करते हुए भी। ध्यान का असली मतलब ये है कि जो भी काम आप कर रहे हो उससे आप इतनी लीन हो के उस काम में आप इतने लीन हो जाओ कि आपको अपने भीतर का भी आभास न हो। जैसे वह चावल पीसने वाला जो चावल पीसते पीसते इतना तल्लीन हो गया कि उसने अपने अस्तित्व का भी कोई आभास नहीं रहा, और एक दिन चावल पीसते पीसते वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। ठीक उसी तरह ध्यान का मतलब है इस समय वर्तमान क्षण में बने रहना और किसी चीज़ के बारे में न सोचना, क्योंकि मन तब तक होता है जब तक विचार होते हैं। जब विचार नहीं तो मन भी नहीं रहेगा, और जब मन नहीं रहेगा तभी आपका शुद्ध स्व ही शेष रहेगा। दरअसल हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए कोई और आध्यात्मिक साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस जो भी काम कर रहे हैं उससे पूरी तरह खो जाना है। अपने काम में इतने मग्न हो जाओ कि आपका काम ही आपका ध्यान बन जाए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।